हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से करोगे बेटा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था द्विघात समीकरण हम लोग टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को चल रहे थे। ये बड़ा सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी टाइम एग्जाम में ही आज क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, कह रहे हैं दो स्क्वायर दे रखे हैं। जैसे मान लो क्या इसका अगर आप थोड़ा फिगर बनाओगे तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये मान लो दो स्क्वायर है, तो अगर एक की साइड बेटा एक्स मान लो, दूसरे की वाई मान लो, तो इनका कह रहे हैं इनके एरिया का सम हमको दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सम ऑफ देयर एरियाज। फर्स्ट लाइन में इतना लिखेगा, कितना आपको आ जाएगा? ये हमको इतना दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अपने दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस हमको दे रखा है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक, हम लोग यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे कि जो एक आपका स्क्वायर छोटा होगा, एक स्क्वायर आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमको दोनों स्क्वायर के एरिया से हम दे रखा है और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में से आता है। हम क्या करेंगे? हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। भाई देखो, एक साइड बड़ी होगी, एक आपका स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, तभी तो डिफरेंस निकाल पाओगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो डिफरेंस जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको डिफरेंस यहाँ पर 64 दे रखा। कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64। कह रहा है कि अगर उन दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर्स का डिफरेंस हमको 64 दे रखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स ग्रेटर देन वाई आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। ये हमको 64 इतना दे रखा है, तो मैं कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। हमको दोनों स्क्वायर की साइड्स हमको बतानी है, हमको एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे, समझो यहाँ पर, अगर इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओगे तो देखो, स्क्वायर की अगर एक साइड एक्स है तो उनका एरिया साइड का स्क्वायर होता है। तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दूसरे वाले का एरिया आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखेंगे अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई दोनों के एरिया का सम करेंगे तो पहले का एरिया हो जाएगा, दूसरे का वाई स्क्वायर आ जाएगा। दोनों का सम हमको 640 दे रखा है, ये आपका इतना आ जाएगा। ये बेटा आपकी पहली इक्वेशन यहाँ पर ये आ जाएगी। अब देखो उनका पेरीमीटर क्या होता है। आपको सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो भाई देखो, पेरीमीटर क्या सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो इसकी देखो, अगर स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अगर ये आपका ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। अगर एक वाई है तो सारी साइड्स आपकी, ऑल साइड्स आपकी वाई ही होंगी यहाँ पर। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो देखो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, तो छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 × x आ जाएगा। ठीक, 4 इंटू साइड आपका होता है, साइड हमको एक्स रखिए तो 4 × x आपका आ जाएगा। माइनस डिफरेंस में माइनस लगाते हैं, माइनस का 4y इक्वल कितना हम लोग आ जाएगा? ये हम लोग आ जाएगा, हमको 64 दे रखा है। ये दोनों लाइन से दो इक्वेशन यहाँ पर बनेंगे। अब देखो सेकंड वाली को इक्वेशन को सॉल्व करके सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? देखो और अब जब इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे हम लोग, दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है। बेटा 4 कॉमन लोग अंदर कितना बचेगा? x माइनस का y बचेगा हम लोग का, ये हम लोग का 64 आ जाएगा। ये x माइनस का y कितना आ जाएगा? 64 अपान का 4 कट कर लो, ये हम लोग का यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये हम लोग का 16 हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने में कोई दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। तो x माइनस का y हम लोग कितना मिल जाएगा? ये हम लोग को 16 मिल जाएगा। तो यहाँ से बेटा अगर हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो जाएगा 16 प्लस का y, हम लोग की x की वैल्यू आ जाएगी। इतने में दिक्कत कोई नहीं। फिर देखो आपका माइनस वाई है, माइनस वाई जब दाईं हो जाएगा तो आपका प्लस का y हो जाएगा, तो 16 प्लस का y आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। हम लोग क्या लिखेंगे? बड़ा x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
तो जब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करोगे तो x वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तब अब देखो x की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 16 प्लस y का होल स्क्वायर आ जाएगा, इतने में दिक्कत नहीं चाहिए। और प्लस का ये वाई स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका 64 ऐसे आ जाएगा, इतने में दिक्कत। तो सिंपल सबको हम क्या किया, एक्स की वैल्यू में देखो एक्स की वैल्यू 16 प्लस का वाई है, यहाँ रखोगे तो इनका स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो बेटा इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल लेंगे, 16 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, अब बी की जगह वाई का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2ab आपका होता था 2 इंटू 16 इंटू आपका वाई आ जाएगा, ठीक। और प्लस कितना आ जाएगा, ये हम लोग का वाई स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल हम लोग का 640 हम लोग आ जाएगा। अब बेटा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 आ जाएगा भाई, 16 का स्क्वायर 256 होता है हिंदी वालों के लिए, ठीक। अब देखो बेटा ये वाई स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब 16 दूनी 32 आपका आ जाएगा, तो प्लस का 32y आपका हो जाएगा, ये हम लोग का इतना ही लिखा रहेगा। अब बेटा देखो इन भाई साहब को दूसरी ओर लेके चले आओ, तब बाई ओर लेके चले आओ, तो 2y स्क्वायर इतना हो जाएगा और प्लस का 32y आपका आ जाएगा, और ये प्लस का 256 और माइनस का 640 को हम लोग का जीरो आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो इनको जब माइनस करोगे तो 640 में से 256 माइनस कर दो तो आ जाएगा, देखो यहाँ से कहीं ले लो 10 में से 6 जाएगा आपका 4 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ से कहीं लोगे 13 में से 5 जाएगा आपका 8 बचेगा, क्योंकि 8 5 13 आपका होता है। यहाँ देखो 5 में से और जो 6 था एक कैरी जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा इतना हम लोग को यहाँ पर माइनस में आ जाएगा इतना, तो ये 2y स्क्वायर प्लस का 32y, ये माइनस कितना जाएगा, हाँ 384 इक्वल हम लोग का जीरो आ जाएगा। तो सबसे 2 यहाँ कॉमन मिल रहा है, और जब 2 कॉमन ले लोगे यहाँ पर, जब 2 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, ये हम लोग का बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 32y माइनस का 32 का बचेगा, जब 2 कॉमन लोगे तो 16 बचेगा यहाँ पर भाई, 16y आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो जब इसको 2 कॉमन लोगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 जा 4 इक्वल जीरो जाएगा। इस वाले पार्ट को यहाँ करते हैं सॉल्व किए इधर से, तब आगे हम लोग कहानी कुछ बड़ी कहानी है। अब देखो ये 2 बेटा इनके अपान में जाएगा तो हम लोग की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 192 इक्वल जीरो आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, बहुत लोग को दिक्कत ये होगी कि सर हम हमारी बुक में तो एक्स स्क्वायर लिखा होगा, तो देखो अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालते तो y की वैल्यू यहाँ से गायब हो जाती है ना भाई, सब्स्टिट्यूट हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू जो y में जब इक्वेशन x में भी आपकी आ सकती है, अगर यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करते हैं। तो अब देखो इनका फैक्टर खाली हमको यहाँ पे करना है, फैक्टर क्या करोगे, y वेरिएबल के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, कॉन्स्टेंट से कर देंगे, तो फिर कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा देखो कितना हम लोग को इधर आ जाएगा माइनस का 192 और ये आपका ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि 16y को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि जोड़ने या घटाने पर आपका 16y आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ देखो सर, अरे मान लो हमें बेटा नहीं पता हमको, ठीक, अब 192 का फैक्टर कर लो ऊपर, ये फैक्टर करोगे 192 का फैक्टर कितना जाएगा, देखो 2 से डिवाइड करेंगे पहले इसको, तो 2 9 जा 18 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 6 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 2 4 जा 8 आपका आ जाएगा, 2 8 जा 16 आपका आ जाएगा, फिर देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 आपका आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 जा 4 आपका आ जाएगा, फिर देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा 3 आपका आ जाएगा, ये हम लोग का फैक्टर आ गया। अब देखो इसको तोड़ मरोड़ के हमको 16 यहाँ पर लाना है। अब देखो इधर इसको कैसे करोगे यहाँ पर, तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखो इधर दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 हो जाएगा, ये 16 लाना है ना इसको, तो हम लोग यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे, देखो इधर 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा, और 12 दूना 24 आ जाएगा। अब यहाँ देखो दूनी 4, दूनी 8 आ जाएगा,
24 माइनस का 8 करोगे आपका 16 तो आएगा। भाई ये आपका 24 आ रहा है, ये आपका 8 आ रहा है, 24 में से 8 जाएगा आपका 16 आ जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। इसको 16y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर हम लोग ऐसे यहाँ लिखेंगे, प्लस का 16y को हम लिखेंगे 24y, 24y माइनस का आपका 8y यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो जब इनको माइनस करोगे तो आपका 16y आ जाएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक, ये माइनस का 192 इक्वल हम लोग का 0 आ जाएगा। अब बेटा अगर परमिशन हो तो ये वाला जो इतना काम किया इसको हम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं। भाई देखो ये चीज़ आप साइड में आप लोग करोगे एग्जाम में, बाकी समझाने के लिए इसको हम यहाँ पर साइड में करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो नियम कहता है कि इतने सवाल बता चुके हैं, आपके माइंड में सारा कुछ हो जाना चाहिए। अब देखो इन दोनों में भाई आपका y कॉमन मिल रहा है, y कॉमन ले तो बचेगा y प्लस का आपका 24 बचेगा। यहाँ से बेटा अगर माइनस का 8 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, y प्लस का 24 यहाँ बचेगा आपका, इक्वल हम लोग का ये 0 आ जाएगा। तो दोनों में बेटा 24 कॉमन मिल रहा है, तो y प्लस का 24 जब कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, y माइनस का 8 बचेगा, इक्वल हम लोग का 0 आ जाएगा। अरे बेटा जब एक बार y प्लस का 24 का इक्वल 0 करोगे तो y की वैल्यू माइनस का 24 आ जाएगी। अब देखो जब y माइनस 8 इसको जब बेटा इक्वल के 0 करोगे तो y की वैल्यू आपकी 8 यहाँ पे आ जाएगी। ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब ध्यान देना बेटा, ठीक है, y की वैल्यू 8 अगर आपकी आई है तो ये एक बार बताओ तो सर ये क्या y की वैल्यू -24 नहीं आ सकती है? तो आप खुद सोचो एक बार कि क्या कभी किसी भी स्क्वायर, कोई बेटा अगर स्क्वायर है तो कभी का स्क्वायर की साइड कभी माइनस में कभी आती है, कभी भी डिस्टेंस कभी आपकी माइनस में नहीं आती है। तो ये वाली वैल्यू आपकी अमान्य हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। इसमें ये वाली वैल्यू y बराबर 8 हम लोग क्या आ जाएगा, ये हमारा छोटे वाले स्क्वायर की साइड यहाँ पे 8 आ जाएगी। अब ध्यान देना बेटा, अब ये वाली वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे, जब हमको अभी x की तो वैल्यू चाहिए है ना, तो अगर ये वाली वैल्यू y की वैल्यू अगर बेटा यहाँ पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको x यहाँ मिल जाएगा। तो क्या कैसे मिल जाएगा देखो, तो अब y बराबर जब 8 यहाँ पुट करोगे तो देखो यहाँ कितना लिखा है, x बराबर 16 प्लस का y आपका हो जाएगा। अब देखो इधर y की वैल्यू 8 बेटा से पुट करोगे, भाई इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। इक्वेशन क्या जो x की वैल्यू क्या निकली थी उसे पुट कर लेंगे हम लोग। तो क्या जाएगा इधर देखो, x आपका ऐसे लिखा रहेगा 16 प्लस का y की जगह आपका 8 आ जाएगा, तो आ जाएगा y की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी 24 आ जाएगी। x मतलब 24 मीटर हम लोग का यहाँ क्या जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। हमको x y की वैल्यू मालूम हो जाएंगी, ये भी मीटर में लिख लो इसको। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे दोनों स्क्वायर की साइड पूछी गई थी, तो क्या हो जाएगी ये आप अभी ये यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, x बराबर आपका 24 आ जाएगा, y बराबर आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो टेक है दोस्तों, जय हिंद।